श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभेद भाव से, कोई भेदभाव से बहुत प्रकार के अलग अलग अनेक प्रकार के जो देवी देवता आदि मान्य है यहाँ, उनके देवता रूप से ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे पूजते हुए मेरे ही विराट रूप की उपासना करते हैं। वो भले सोचे कि हमने भैरव को भजा और हमारा एक काम हुआ, हमने अमुक को भजा तमुक को भजा, उस देवता ने हमारा काम कर दिया, परंतु दूसरे मार्ग से सोचा जाए तो जो विश्व स्वरूप है परमात्मा, विराट रूप जो है, उसी का भजन होता है। क्योंकि विराट रूप में उन्होंने बताया कि कमल पर आरूढ़ ब्रह्मा भी यही है, और 7 समंदर इतने उछल रहे हैं वो भी अंदर है, इतनी जोरों से नदियाँ बह रही है वो भी इसी में है। गणेश है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, जितने बड़े बड़े मान्य देवी देवता है, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच, हाँ, अनेक मुख वाले अनेक रूप वाले शिव जी के बारात में वर्णन आया ना। कोई तनुखीन न तो कोई अति मोटा, कोई 1 पैर तो कोई किसी को 3 पैर, कोई बिना आँख के तो किसी को अनगिनत आँखें। तो इस प्रकार से देवी देवताओं के जैसे भी चित्र विचित्र स्वरूप है, वो है तो मैं मुझ विराट के अंग हूँ। उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परंतु जिसकी जैसे मति, वो ज्ञान यज्ञ करे या अन्य मार्ग से जिसकी भी उपासना करे, विराट स्वरूप मेरी ही उपासना है। भगवान कितने उदार चरित्र है देखो। और हम लोग तो क्या कहते हैं, उसको भजता है तो वो देखेंगे, हमें क्या ज़रूरत है उसकी चिंता करने की। हाँ, वो तो उसी के पीछे है, उसी को मानता है तो करेंगे वो। और यहाँ परमात्मा कहते हैं वो जो दूसरे की करते हैं ना, तो उसके द्वारा भी भोग तो मैं ही पहुँचाता हूँ उसको, उसकी कामना की पूर्ति मैं ही करता हूँ वास्तव में तो, परंतु उस देवता के माध्यम से। तो वो किसी की भी श्रद्धा तोड़ते नहीं भगवान। महापुरुष क्यों आए हैं सृष्टि में? भगवान के लिए जीवों में एक श्रद्धा का संचार करने का काम उनका है। क्योंकि सीधा भगवान दिखता नहीं है, तो महापुरुषों का ही वो काम है कि भगवान में उनकी निष्ठा बनावे। एक बार बहुत भूला था वो बेचारा, भगवान की भक्ति कर रहा था, तो एक बार भगवान आ गए। वैसे हंसने वाली बात भी है और वैसे परमात्मा का उदारता की भी बात है कि हमें विश्वास करना चाहिए बस। तो वो एक बार भगवान आ गए तो आप कौन है? मैं भगवान हूँ। तू बहुत चाहता था ना मेरे को मिलना, इसलिए आ गया तेरे पास। हाँ, ऐसे कैसे मान लूँ कि तुम भगवान हो? अच्छा, तो कैसे मानेगा? मेरे गुरुजी को पूछ के आऊँ कि तुम भगवान हो कि नहीं। तो जब पूछा तो पूछने गया, गुरुदेव भगवान कैसे होता है? भगवान मिलने आवे तो कैसा होता है भगवान मिल? तो गुरुजी एक बार पूछा, 4 बार पूछा, गुरुदेव कुछ काम में थे तो उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा भगवान बकरे जैसा होता है। तो उसने जाके कहा तुम भगवान नहीं हो। क्यों? मना किया गुरु ने, भगवान तो बकरे जैसा होता है, गुरुजी ने कहा है। अच्छा, ले बकरा बन के आ गए। वो कान पकड़ के ले गया, गुरुजी भगवान देखो आ गए आप मुझे, तो मैं आपके पास ले आया हूँ भगवान को। अब गुरुजी को तो बकरा दिखे, भक्त को तो भगवान दिखे। भगवान क्या कहते हैं? विराट स्वरूप से मैं ही सबको उपलब्ध होता हूँ, पर कोई माने तो न मुझे। वो मान रहा गुरु वाक्य पर विश्वास कि भगवान बकरा जैसा है, तो उसको तो बकरे में भगवान दिख रहे। और गुरु का जो घमंड था, तो गुरु को वहाँ बकरा दिख रहा भगवान में। तो हमारी इंद्रियां हमें विपरीत दिखाती है,
हमारे गुरुदेव कहते थे, हम कहते थे कैसे माने ब्रह्मा, तो कि कैसे मानोगे, तुम तो इंद्रियां जो बताती है उसको मानते हो, तो है तो वहाँ ब्रह्म तत्व ही, सर्वत्र एक रस है वो। तो तुम्हारी आँख कहती है कि ये रूप है, ये दृश्य है, हाँ, तुम्हारा कान कहता है कि ये शब्द है तो वहाँ ब्रह्म। तुम्हारी नासिका कहते हैं कि ये गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है, हाँ, तो है तो ब्रह्म। तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें जो बताती है तुम उसको उस रूप में देखते हो, और ब्रह्म भाव तुम्हारा वहाँ दृढ़ कर नहीं पाते, तो उसमें सातत्य लाए बिना और निष्ठा श्रद्धा लाए बिना उसमें हम अंदर बैठ नहीं पाएंगे, हमारा प्रवेश नहीं होगा उस तत्व में। भगवान अपने व्यापकता बता रहे कि मैं कहाँ नहीं हूँ। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम सुलभा। अहम क्रतु, मैं ही क्रतु हूँ, जो श्रौत कर्म है यज्ञ यागादि विष्णु यागादि, तो वो ही मैं भी वह हूँ। और जो पंच महायज्ञ आदि स्मार्थ कर्म है, जो नित्य कर्म भोजन के समय जो करते भी हैं कुछ लोग पंचयज्ञ, तो वो भी मैं ही हूँ। पितरों को देने वाला जो अन्न है, स्वधा नाम कहा जाता है उसको, वो भी मैं हूँ। और वनस्पति जन्य जितने भी धान्य फल फूल औषधि आदि है वो सब मैं ही हूँ। मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन क्रिया मैं हूँ, और हवन करने वाला भी मैं ही हूँ। हवन जो हो रहा है वो भी सारा मेरे से ही सिद्धि है, मैं ही सब कुछ बनाऊँ। जब पहले कुछ था ही नहीं, तो जब देवताओं ने सोचा हम यज्ञ करें तो क्या करें, तो उन्होंने फिर भगवान के शरीर पर यज्ञ कुंड बनाया, और भगवान के ही अंगों में से कुछ कुछ को, किसी को घी माना, किसी को कुछ माना, किसी को अग्नि माना, किसी को बलि माना। तो इस प्रकार से भगवान के शरीर में से सब कुछ समेट के यज्ञ किया और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करी। क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ था नहीं, तो परमात्मा में है, तो परमात्मा के देह में ही सब कल्पना कर ली, वही औषधि, वही बलि, वही यज्ञ कुंड, सब कुछ वही। और वो सत्य भी है, क्योंकि एक ब्रह्म के सिवा, एक आत्मा के सिवा, एक परमात्मा के सिवा, परमात्मा स्वयं कह रहे कि मेरे सिवा कभी कुछ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं। तो फिर क्या करें, अब यज्ञ करना है तो क्या करें देवता लोग, क्योंकि यज्ञ की आज्ञा भी तो भगवान ने दी है, तो भगवान के स्वरूप में सारी कल्पना कर ली। 17वां श्लोक। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्षाम यजुरेव च। देखो यज्ञ के स्वरूप में जो जो होता है उपयोग, वो सब मैं ही हूँ, ऐसे भगवान ने कहा। और आगे उसका और खुलासा कहते हैं कि जगत का धारण पोषण करने वाला, कर्म का फल देने वाला धाता मैं हूँ, सबका पिता मैं हूँ, सबकी माता मैं हूँ, पिताओं का पिता, पितामह भी मैं ही हूँ। जानने योग्य वस्तु, सबको पवित्र करने वाला परम एकाक्षर ब्रह्म ओमकार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये भी मैं ही हूँ। उस ज़माने में अभी 3 ही वेद थे, अथर्ववेद बहुत बाद में रचा गया था। अथर्व ऋषि थे और उन्होंने जो रचे हैं वो फिर वेदों में ही शामिल हुआ, चौथा वेद। तो इसका अर्थ द्वापर तक 3 ही वेद थे। वेदत्रयी शब्द है इसलिए हमारे शास्त्रों में।
और इसको जानने वाले जो थे ब्राह्मण लोग, वो 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, 3 वेद को जानने वाला त्रिवेदी, 2 वेद को जानने वाला द्विवेदी हैं, और 1 वेद को जानने वाला वेद। तो इस प्रकार से इन ज्ञानियों के भी पहचान हो गई। यहाँ श्लोक 18। अब भगवान ने एकदम अंतिम बात कर दी। छोटी छोटी पहले यज्ञ का सारा स्वरूप कहा, फिर जो जो हमें दिखता है, हमारा मूल आधार ज्ञान का, प्रमाण का वेद है, उसका वो भी मैं ही हूँ कह दिया। अब आगे कुछ नहीं छोड़ते भगवान। तो हमें कहीं भगवान को अलग से भजने की ज़रूरत नहीं रहती, अपना मन को बदलने की ज़रूरत रहती, मान्यता को बदलने की। क्या कहते हैं भगवान? गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। भगवान क्या क्या नहीं है? गति प्राप्त करने योग्य, भर्ता भरण पोषण करने वाले, प्रभु सबके स्वामी, साक्षी शुभ अशुभ के दृष्टा, निवास सबको निवास स्थान। हम कहाँ रह रहे? हम कहते हैं हरिद्वार में, बिल्केश्वर कॉलोनी में। अरे हम परमात्मा में रह रहे हैं, और कहीं कौन रखेगा हमें? और है ही कौन इनके सिवा? तो सबका निवास स्थान एकमात्र परमात्मा स्वयं है। शरण आश्रय, सुहित निस्वार्थ हित करने वाला, प्रभव उत्पन्न करने वाले, प्रलय नाश करने वाले, स्थानम स्थिति रूप, उत्पत्ति और प्रलय के बीच में जो स्थिति है वो भी परमात्मा में ही है। निधानम लय स्थान, जब लय होता है, नाश होता है, तो वे कहाँ जाते हैं? तो भगवान में ही समाते हैं। जब प्रलय होता है तो निधानम मैं हूँ। बीज अव्यय, अविनाशी बीज, बीज मैंने सबका कारण, सबका मूल कारण मैं ही हूँ। अब क्या भजन करने के लिए अन्य किसी की ज़रूरत रही? हाँ, हम जहाँ रहते हैं वो परमात्मा है। हाँ, हम जो खाते पीते हैं वो परमात्मा ही हमें भेज रहे हैं, हमारी व्यवस्था कर रहे, भरण पोषण कर रहे। हाँ, हमारे गुरुदेव कहते थे खाना खाते समय रस बुद्धि से नहीं खाना। अंदर प्रज्वलित है हवन कुंड, तो उसमें आप हवन कर रहे अन्न का, क्योंकि भगवान स्वयं कह दिया अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। सारे प्राणियों के अंदर मैं वैश्वानर स्वरूप होके प्रवेशित किया हुआ हूँ। क्या क्यों कर गए हैं? तो कि पचाम्यनम चतुर्विधम, तू जो खाता है, पीता है, चाटता है, चूसता है, तेरे चारों प्रकार के अन्न को पचाने का काम मैं करता हूँ। तो जो उन्होंने अपने आप को सुहृद कहा है, तो वो सिद्ध हो गया कि हम खावें, उसको पचाने के लिए हम अंदर कैसे कुछ व्यवस्था करेंगे। तो भगवान स्वयं अंदर, भले बाहर से पका हुआ है, कुछ कच्चा भी खाते हैं, उसको दोबारा पकाना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की पकाई अलग है और अंदर इस देह के निर्माण में यही सामग्री का उपयोग होना है। तो इसमें से इतने विविध प्रकार के रस उत्पन्न करने हैं, उसकी फैक्ट्री की आग सामान्य नहीं होनी चाहिए। सामान्य अग्नि उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो तो परमात्मा शक्ति ही अग्नि रूप, इसी में से जिसकी हड्डियां बने वो रस तैयार होता है, इसी में से जिसका मांस बने वो रस तैयार होता है, इसी में से जो ये चमड़ी बने, अंदर हमारे अंदर ओज तेज, हाँ, अंतड़ियाँ, अनेक प्रकार की सुविधा, और जो नहीं बना सकते रस, उसमें से वो सारा कचरा बाहर निकालने की व्यवस्था, मलमूत्र, पसीना, नाक से चिपाना, कानों से महलाना, मुख से थूकाना, कफ आना, नाक से नीट आना, सारी व्यवस्था है।
तो वैश्वानर बन के खाली अन्न पचाते ऐसे नहीं, क्यों पचाना है? ये सब निर्माण उसी से होना है। अब एक फैक्ट्री होगी तो वो प्लास्टिक का ही रस करेगी, और जितने ढांचे बनाए होंगे सिर्फ उतने ही आकार के साधन वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, अन्य चाहिए तो नहीं होगा। फिर उसके लिए उसको और सांचा करना पड़ेगा निर्माण। पर यहाँ देखो, पर वो सब चीज़ आकार और आवश्यकता का कुछ भी हो तो है प्लास्टिक। और एक पित्तल का होगा सांचा तो पित्तल की आकृतियाँ बनेगी, लोहे का होगा रस तो लोहे की। पर तो यहाँ तो हड्डी भी बनेगी, चमड़ी भी बनेगी, मांस भी बनेगा, मज्जा भी बनेगी, नस बनेगी, नाड़ियाँ बनेगी, चमड़ी बनेगी, दांत, ये विशेष हड्डियाँ हैं। अंदर जो है वो और हड्डियाँ हैं, इसमें भी हड्डियाँ हैं। ये उंगली सीधी क्यों रहती है? हड्डी न होती तो नहीं रहती है सीधी। तो कैसी कैसी व्यवस्था है। और उन हड्डियों को सीधी रखने के लिए बीच बीच में गांठें भी है। जैसे गन्ने का सोटा होता है तो इसमें गांठें होती है ना, तो ये ताकि गन्ने का सोटा मुड़ नहीं जाता है, इतना लंबा बनता है तो भी बिखर नहीं जाता है, मोड़ के सीधा रहता है, क्योंकि बीच बीच में गांठें हैं। तो यहाँ भी हड्डियाँ सीधी रहती, ये इतनी सीधी रहेगी, ये इतनी सीधी रहेगी। तो ये सारा कितनी व्यवस्था करनी है उस वैश्वानर ने, किसके द्वारा? तुम्हारा चावल, बाजरी, गेहूँ, सब्जियाँ, अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार के और फल फूल, औषधि, अचार विचार, पापड़, रोटी, पूड़ी, हाँ, वही में से इतना निर्माण कोई बना के तो दिखा दे। और कहते हैं विज्ञान ने बहुत विकास किया। एक मनुष्य बना के दिखा दे, 100 साल भले लगा दे बनाने में। क्या वो रोबोट तो एक चीज डालोगे, फिर वो समय होगा तो ज़बरदस्ती तुम्हारे मुंह में आके ठोस, ये एप्पल खाना है तो रोबोट में डाल दो, फिर वो 8 बजे तुम खा पाओ कि न खा पाओ वो एप्पल। मनुष्य किस काम का? जड़ मनुष्य है वो जितना लाभ देता है उससे ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। उसके पल्ले पड़ गए तो भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया कि मैं क्या नहीं हूँ। बस क्या हूँ ये कहने के बजाय अब तो ये सोचना चाहिए हमने कि प्रभु क्या नहीं है।